Hello students, so today we will do 7th and 8th question of our exercise 11.2. In the 7th question we have a triangle. अब 5th 6th क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल. कंसेप्ट सेम लगेगा. जैसे इसमें आपको ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, ए बी इज 5, बी सी इज 13 एंड ए सी इज 12. अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बेस लेती हूँ बी सी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या आएगी, ए डी. एंड अगर मैं बेस ए बी लेती हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हाइट आएगी, ए सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो इस ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे हमें ये वाली हाइट तो नहीं पता, तो हम ये बेस तो नहीं कंसीडर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. अगर हम बेस मानते हैं ए बी, हाफ इंटू ए बी. अब ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या आएगी, ए सी. अब इन दोनों की वैल्यू पता है तो पुट कर देंगे, हाफ इंटू, अब ए बी कितना है 5 एंड ए सी इज 12. अब 2 और 12 की कटिंग पॉसिबल है, यस. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12. सो 6 5 ज़ा क्या होता है 30. दैट मीन्स ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया. देन दे सेड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी. अब आपको ए डी फाइंड आउट करना है. नाउ एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर मैं ये वाला बेस लूं बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी लेंगे हम, ए डी. अब ट्रायंगल को चाहे इस साइड से देखें चाहे इस साइड से, ट्रायंगल तो सेम ही है ना, तो एरिया भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो अभी हमने एरिया क्या फाइंड आउट किया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया की जगह पे हम लिखेंगे 30 इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इज 13 एंड ए डी वी हैव टू फाइंड आउट. सो ए डी को हम इसी साइड रखेंगे. अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. एंड 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड. नाउ 30 इंटू 2 इज 60, 60 अपॉन 13. अब ये तो किसी सेम टेबल पे नहीं आते, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4.6 अप्रॉक्स सेंटीमीटर. सो ए डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली 4.6 सेंटीमीटर. क्लियर. देन इन 8th क्वेश्चन वी हैव ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसलेस. आइसोसलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड सेम होती है. तो इन्होंने कह दिया कि जो ये ए बी और ए सी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको एक ये दो तीसरी साइड थी, उसकी लेंथ दे दी 9 सेंटीमीटर. अब बी सी अगर यहाँ पे बेस है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये ए डी, और ए डी की मेजरमेंट दे दी 6 सेंटीमीटर. उन्होंने कहा एरिया फाइंड आउट करो. तो अगर मैं ये वाला बेस और ये वाली हाइट कंसीडर करूं तो हमारे पास इजीली एरिया आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to half into base into height. Now here we have the base is BC and height is AD. BC is 9 centimeter and AD is 6 centimeter. अब 2 और 6 की कटिंग हो सकती है 2 के टेबल पे. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. सो यू विल गेट 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आ गया आपका एबीसी का एबीसी ट्रायंगल का एरिया. उसके बाद उन्होंने पूछा सी व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी. सी की ए बी से हाइट क्या होगी, मतलब उन्होंने ये सी ई फाइंड आउट करने को कहा. ये वाला पॉइंट हमारा ई है और ये सी है. बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये ए बी बेस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हाइट बन रही है. ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, एरिया हमने उसका फाइंड आउट कर लिया. सो हेयर अगर मैं ये लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे बेस मान लिया ए बी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या आएगी, सी ई आएगी ऑब्वियसली. अब ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा. एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 27. तो एरिया की जगह पे आप लिखोगे 27, ए बी इज 7.5 एंड सी ई एज इट इज.
अब CE फाइंड आउट करना है, तो बाकी नंबर्स दूसरी साइड चले जाएंगे। 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, एंड 7.5 आ जाएगा डिवाइड में। व्हेन यू विल रिमूव द डेसिमल, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 10। अब 10 और 75 दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 75 को 5 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट 15। ना 27 और 15 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब फर्दर चेक करो, अब कोई भी नंबर सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। सो 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 अपॉन 5। और अगर आप इसे डेसिमल्स में सॉल्व करोगे यू विल गेट 7.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू CE। तो आपको उन्होंने एक पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आ गया 27 एंड द लेंथ ऑफ CE दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।